Next cell organelles is of nucleus. Nucleus first time discovered by the Robert Brown. Robert Brown. It was discovered by first time Robert Brown in रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड. ऑर्किड की रूट सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. इफ यू सी द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज स्फीरिकल, स्फीरिकल इन शेप और ओवल, स्फीरिकल और ओवल इन शेप. It is more, it has 4 important part, that is nuclear membrane, second one is of nucleoplasm, third one is of chromatin fiber, and fourth one is of nucleolus. Nuclear membrane, it is double membrane bounded structure. It surround the nucleus and it has many pores. ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, ये चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होती है. इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं. उनका क्या काम होता है? द कॉन्टैक्ट बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की, दैट विल बी दैट इज कनेक्टेड विद द ER means endoplasmic reticulum. Outer membrane of nucleus connected with the endoplasmic reticulum. Inner membrane जो है completely उसको bound करती है. This is the outer membrane, and that this is the nuclear membrane, and these are nuclear pore. न्यूक्लियर पोर जिनका क्या कनेक्शन होता है? जो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, बाहर सेल के अंदर क्या है साइटोप्लाज्म, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट करने का काम इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन प्रेजेंट इन ऑल द न्यूक्लियस, बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर. जब सेल डिवीजन होता है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डिसअपियर हो जाती है. फिर जब वापस सेल डिवाइड हो जाती है, नई सेल बनती है, तो वापस रीअपियर हो जाती है. तो एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द सेल डिवीजन इज डिसअपियर. इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट जेली लाइक सब्सटेंस इज देयर. सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. जो ग्राउंड सब्सटेंस है जेली लाइक, दैट कंटेन क्रोमेटिन फाइबर एंड न्यूक्लियोलस. उसी के अंदर क्रोमेटिन फाइबर भी होता है और न्यूक्लियोलस भी होता है. थर्ड वन इज ऑफ क्रोमेटिन फाइबर. इट इज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर that is present inside the nucleoplasm, that is known as chromatin fiber. At the time of cell division, chromatin fiber form क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स. जब सेल डिवीजन होता है तब ये क्रोमेटिन फाइबर क्या काम करता है? ये क्रोमोसोम बनाता है. क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम दोनों की बात करते थे. किसका बना होता है? ये डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम किसके बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बनते हैं. परंतु नॉर्मली ये फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, गुच्छा नेटवर्क बना लेता है, जिसको क्रोमेटिन नेटवर्क कह सकते हैं या क्रोमेटिन फाइबर कह सकते हैं. परंतु जब सेल डिवीजन होता है तब ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना लेते हैं. एंड ऑन द क्रोमोसोम और द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीन. क्रोमोसोम की यूनिट क्या कहलाती है? जीन कहलाती है. अगर आप क्रोमोसोम की बात करें तब भी डीएनए एंड प्रोटीन, जीन की बात करें तब भी डीएनए एंड प्रोटीन. जीन क्या होता है? दैट इज द हेरिडिटी यूनिट. हेरिडिटी यूनिट क्या होती है? दैट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. हर ऑर्गेनिज्म में जितने भी करेक्टर होते हैं उन करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन होता है. और जीन को अपन हेरिडिटी यूनिट कह सकते हैं.
और जीन के थ्रू ही सारे करेक्टर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे, जो भी करेक्टर है किसी पर्टिकुलर पर्सन में, ऑन ऑल दैट करेक्टर जीन इज रेस्पॉन्सिबल। क्रोमोसोम कैसे होते हैं? क्रोमोसोम के अंदर दो आर्म होती है, दीज आर्म इज नोन एज क्रोमेटिड्स। ये दोनों आर्म क्या कहलाती? क्रोमेटिड कहलाती, क्रोमेटिड कहलाती। और सेंटर के अंदर जो होता है वो सेंट्रोमियर, सेंटर वाला पोर्शन क्या कहलाता? सेंट्रोमियर कहलाता। और ये दोनों आर्म क्रोमेटिड कहलाती है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम चार तरह के होते हैं। अगर सेंट्रोमियर का है दोनों के बीच में, तो ऐसा क्रोमोसोम कहलाते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक यानी क्रोमोसोम कहाँ है? एकदम सेंटर में क्रोमोसोम सेंट्रोमियर है, तो वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाएंगे। सेंटर से थोड़ा साइड चला गया, सेंटर से एक आर्म जिसमें बड़ी हो जाती है, दूसरी आर्म छोटी हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है? सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन विच one arm is very short and another arm is very long, such type of chromosome is known as acrocentric. And fourth one is in which only one arm is there and the centromere present at the terminal portion, that is known as telocentric. So according to position of centromere, this is the centromere, and these are two chromatids. These are the two chromatids, sister chromatids. So if the centromere present at the center and both the chromatids is same in length, that is metacentric, slightly middle to away, that is submetacentric, more away from the means towards the terminal position but not exactly on the terminal portion, that is acrocentric, and exactly on the terminal portion which has only one arm. यहाँ पे दो आर्म है सबके अंदर, इसमें एक ही आर्म है और यहाँ पर सेंट्रोमियर हो जाता है, दोनों इस तरफ है। इस तरह का क्रोमोसोम क्या कहलाता है? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, that is of nucleolus. Nucleolus, it is of granular substance. It is of granular substance that is without membrane. Nucleolus, it is of granular substance which is not covered by any membrane, and nucleolus present in the non dividing cells. जो सिवाय सेल डिवाइड नहीं होती उन्हीं में न्यूक्लियस होता है। एट द टाइम ऑफ डिवीजन न्यूक्लियोलस डिसअपियर। जब कोई सेल डिवाइड होना स्टार्ट होती है, सेल डिवीजन होता है, तो ये डिसअपियर हो जाता है। इट इज मेड अप फ्रॉम आरएनए एंड प्रोटीन। ये दो चीज से बनता है, आरएनए एंड प्रोटीन। समटाइम्स डीएनए इज आल्सो देयर, बट mainly it is made up from RNA and protein. Mainly it is the site of synthesis of ribosomes. राइबोसोम, इसका काम क्या है? मैनी और भी फंक्शन है। mainly it is the site of the formation of ribosomes. This is the nucleolus. Now what is the function of the nucleus? What is the function of the nucleus? If we see the function of nucleus is of, the first function is it control all the cell. All function of cell. It control all the function of the cell division, formation of cytoplasm, nucleoplasm, or formation of cell organelles, सब कुछ, all the function of the cells. Second one is of it help in the cell division. It help in the cell division, and we know that chromosome is made up from DNA and protein, and the unit of chromosome that is known as gene, and the gene of heredity unit. So it help in the transfer of character from one generation to another generation. So it contain heredity unit.
दैट इज जीन. एंड जीन हेरिडिटी यूनिट क्यों कहते हैं? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको हेरिडिटी कहते हैं. और हेरिडिटी यूनिट किस पे होती है? क्रोमोसोम पे होती है. सो इट कंटेन द हेरिडिटी ऑफ यूनिट. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ nucleus. Now, on the basis of nucleus, the cells are divided into two types. On the basis of nucleus, cells are divided into two types. One is of prokaryotic, another one is of eukaryotic. Pro means primitive and karyon means nucleus. Primitive nucleus, a type of cells which has primitive nucleus, or we can say without membrane bounded nucleus, or membrane not enclosed by the nuclear membrane, or primitive nucleus is there, that is known as prokaryotic cell. And another one is of eukaryotic, that is eu means well and karyon means nucleus. Means well defined nucleus is there, that is eukaryotic cell, or nuclear is bounded by the nuclear membrane is known as eukaryotic cells. ऐसी cells जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती है. जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है. यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता और उसी साइटोप्लाज्म में क्रोमेटिन फाइबर जो प्रेजेंट रहते हैं. If we see difference between the prokaryotic and eukaryotic cells, normally the prokaryotic cells small in size. It is large in size. It has only one chromosome. More than one. It is divided with a simple division. Simple division present. Means it is divided with a only simple division, and it is divided by the mitosis and meiosis. माइटोसिस एक तरह का डिवीजन होता है जिसमें सेम तरह की सेल बनती है. नॉर्मल सेल में ग्रोथ वगैरह इसी के थ्रू होती है. मियोसिस एक दूसरे तरह का सेल डिवीजन होता है जो कि रिप्रोडक्टिव सेल में होती है. इसमें क्रोमोसोम अगर 20 है तो इसकी डॉटर सेल के अंदर 10 होंगे, यानी क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, इसमें क्रोमोसोम सेम रहते हैं. तो ये मियोसिस और माइटोसिस दो अलग अलग तरह के डिवीजन है. तो इसमें सिंपल टाइप का डिवीजन होता है, इसमें मियोसिस और माइटोसिस अलग अलग तरह के डिवीजन होते हैं. यहां अगर अपन न्यूक्लियस प्रिमिटिव और नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डेवलप्ड, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू यह बाउंड रहता है. नेक्स्ट, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट. और यहां पर क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट. हियर 70s chromosome present. Here 80s chromosome present. इसका एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड यहां पर प्लांट, फंजाई, एनिमल्स या एनिमेलिया किंगडम, ह्यूमन बीइंग वगैरह
सारे इसके अंदर आते हैं. सो दीज आर द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स.